स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, एक प्रियव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम मां सुनीति है। एक बार राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां राजा की एक सुंदर सी स्त्री पर नजर पड़ी, उस पर मोहित हो गए। नाम है सुरुचि। गंधर्व विवाह करके उसे घर ले आए। अब राज्य में लेकर आए हैं, घर में लेकर आए। अब राजा की दो पत्नियां हो गई, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। अब घर का माहौल अच्छा नहीं हो रहा। एक जगह सुरुचि और सुनीति कैसे रहे? सुरुचि कौन है? जो अपने स्वाद के अनुसार चलती है, वो सुरुचि है। और सुनीति जो नीति के अनुसार चलती है, जो वेद के अनुसार चलती है, जो पुराण के अनुसार चलती है, जो शास्त्र के अनुसार चलती है, उसका नाम सुनीति है। परम सुंदर सुशीला स्त्री अपनी पत्नी को सुनीति को राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के चक्कर में छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। एक पर्णकुटी बना दी गई। उस पर्णकुटी में सुनीति मारे रही और वहीं पर एक सुंदर से बालक ध्रुव को जन्म दिया। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, उधर सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया उत्तम। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे। ध्रुव महाराज खेलते खेलते पिता की गोद में पहुंच गए। सुरुचि मौसी ने देखा, दौड़ी आई और राजा की गोदी से ध्रुव को उठाया और नीचे उतार के धक्का मार दिया। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास, सुनीति के पास आए। माँ, आज मुझे मौसी ने धक्का मारा। माँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया, क्या माँ अपराध हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई? बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज सुरुचि मौसी कह रही थी, जाओ अगर पिता की गोदी में बैठना है तो नारायण की साधना करो, जंगल में जाओ और साधना में ये मांगो कि मेरी कोख से जन्म लेना। मेरी कोख से जब तुम जन्म लोगे तो तुम्हें राजा की, अपने पिता की गोद मिलेगी। माता सुनीति सोचती हैं कि यही सही मौका है, यही सही अवसर है कि पुत्र को भगवान से मिलाया जाए, भगवान की साधना सिखाई जाए। हम अपने बच्चे के अंदर बचपन में जो गुण दे देते हैं, आज का विषय क्या बताया था? आज का विषय है संतान। हम अपने बच्चे के अंदर बचपन में जो गुण डाल देते हैं, वो गुण कभी नहीं निकलता। आज माँ सुनीति विचार कर रही हैं, मैं किसी तरह से इस पल का यूज करूं और मैं अपने बच्चे को भगवान के साथ जोड़ दूं, साधना के साथ जोड़ दूं। बेटा चिंता नहीं करो, आप जाओ। सुरुचि मौसी ने ठीक ही तो कहा, ये तो हाड़ मास के पिता हैं। जब आप साधना करने जाओगे तो तुम्हें जगत पिता नारायण के दर्शन होंगे। माँ, मैं साधना को तो जाऊंगा, पर लौट करके जब आऊंगा तो मौसी से मैं बदला लूंगा। माँ समझाती है, बेटा बदला नहीं लेना। नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है, किसी को सीखना है तो माता सुनीति से सीखे। माता सुनीति कहती है, बेटा मौसी ने ठीक ही तो कहा, आप जाओ और नारायण की साधना करो। मौसी तो अपने आप ठीक होंगी, अपने आप तुम्हारे पास आए। जब नारायण के, भगवान के दर्शन होंगे तो सारा समाज तुम्हारे साथ हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर माँ का आशीर्वाद है वो दुनिया में तो फूलता फलता है। मैं भी आज जितनी फल रही हूँ, फूल रही हूँ। आप लोग कई बार प्रश्न करते हैं, गुरु माँ आपकी सक्सेस का राज क्या है? मेरी सक्सेस का राज यही है कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मेरी माता पिता ने बचपन में जो संस्कार दिए, जिस संस्कार से मेरा सिंचित किया, मुझे जो संचन किया है, वही आज मेरे जीवन में प्रफुल्लित हो रहा है, फलीभूत हो रहा है। मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जो मैं आपके समक्ष अपनी वाणी को पहुंचा पा रही हूँ। माता सुनीति कहती है, ध्रुव जाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आती है, भागवत के अंदर श्री डोंगरे जी महाराज जी, आप सब जानते होंगे, श्री डोंगरे महाराज जी ने भागवत की कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जब भागवत करने गए, पढ़ाई लिखाई करके भागवत की,
तो जब पहली भागवत उन्होंने की तो दक्षिणा में जो मिला वो 7 सेर आटा मिला। अब जब भागवत कथा करके आए, 7 सेर आटा लाए, घर में रख दिया। आज माता से नेत्र नहीं मिला पा रहे, नीचे गर्दन झुकाए, बात नहीं कर पा रहे। माँ कहती है जब से तू आया है कथा करके तब से तू मुझसे नजरें छुपाता है, कारण क्या है पुत्र बता मुझे। जब माँ ने बहुत पूछा तो आंखों में आंसू भर के पुत्र कहने लगे, श्री डोंगरे महाराज जी कहने लगे, माँ मैं क्या बताऊं, तूने पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया, सारे कार्य किए, मैंने मांगा था नहीं, और जब मैं भागवत करके चला हूँ 7 दिन की जो कमाई लाया हूँ माँ, ये 7 सेर आटा है। इस 7 सेर आटा से क्या तो माँ तुझे खिलाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या पत्नी को दूंगा, क्या स्वयं पाऊंगा, और क्या परमार्थ में लगाऊंगा, क्या समाज सेवा में लगाऊंगा, मैं ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। इसीलिए मेरी आंखें नीचे झुकी हुई हूँ। मैं किस तरह से अपने नेत्रों को, अपनी नज़रों को आपकी नज़रों से मिलाऊं माँ, इसलिए मैं अपनी गर्दन को झुका रखता हूँ, मेरी नज़रें झुकी हुई हूँ, मैं किस तरह आपसे नज़र मिलाऊं। मेरी नज़र झुक गई है माँ। माता उठी, सीने से लगाया पुत्र को और शीश के ऊपर हाथ फेरा है, माथा को चूमा है, सिर के ऊपर हाथ फेरा, कहा पुत्र घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का आशीर्वाद है, ये तो तेरी शुरुआत है, मेरा आशीर्वाद है, जा तू फलेगा फूलेगा, तू इसी तरह से निष्काम सेवा कर, तू परमार्थ कर, भगवान भक्ति का प्रचार कर। और अगली कथा करने श्री डोंगरे महाराज जी बॉम्बे जाते। बॉम्बे में कथा की 7वें दिन जब सुदामा चरित्र होता है तो देखते हैं कि सुदामा चरित्र में जब लोग तंदुल की पोटली बना बना करके ला रहे हैं, उन पोटली में लोगों ने हीरे जवाहरात रख रखे दे दिए। घर पर लाए, पोटली को खोलते हैं, खनन 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 खनन, पोटली तो खोल रहे थे चावल की, लेकिन निकल क्या रहा है, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, ध्वनि किसकी आ रही है, खनन 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 खनन, हीरे जवाहरात बोल रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, अरे माँ देख देख माँ, बॉम्बे के सेठों ने मुझे माला माल कर दिया, हीरे दिए हैं, जवाहरात दिए हैं, सोना दिया है, देख माँ मैं तो माला माल हो गया, ये सब तेरी कृपा का ही आशीर्वाद है, ये तेरे आशीर्वाद का फल है, ये तेरी कृपा का फल है, तूने आशीर्वाद दिया, आज मेरे ऊपर फलीभूत हो गया।